नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर से लेकर आया हूं बहुत ही अच्छी स्टोरी थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि स्टोरी छोटी सी है, लेकिन मैं जो ट्रांसलेशन करता हूं तो डिटेल में आप लोग को हर चीज़ समझाता हूं। जी हाँ, हर चीज़, ताकि आप स्टोरी में बहुत कुछ सीखें। केवल ट्रांसलेशन में मतलब उसका मेन मुद्दा नहीं होता कि ट्रांसलेशन कर लिए हो गया। भाई ट्रांसलेशन तो मैं आपको यहाँ का 5 मिनट में करके बता दूंगा। जी हाँ, सिर्फ 5 मिनट में इसका ट्रांसलेशन आपको करके बता दूंगा। लेकिन यदि आपको यही नहीं पता चलेगा कि ऐसे क्यों हुआ, इसका मीनिंग ऐसे क्यों हुआ, इसे ऐसे क्यों कहते हैं, क्या ग्रामेटिकल पोर्शन है, यहाँ पे कौन सा टेंस का यूज हुआ, यदि ये सब नहीं जानेंगे तो ट्रांसलेशन से क्या मतलब है। उससे अच्छा तो आप सीधा गूगल ट्रांसलेटर में डाल दीजिए और ट्रांसलेशन करके वो दे देगा आपको। लेकिन वहाँ पे भी क्या होता है, सही ट्रांसलेट नहीं करता है। जी आपको पहले ही बता दूं, वर्ड टू वर्ड बस करता है और ग्रामेटिकल वो सही नहीं होता है। इसलिए अगर ऐसे होता तो फिर हम यहाँ पे वीडियो क्यों बनाते, आप लोग सीधे ट्रांसलेट करते जाते। तो इसलिए आपको सीखना जरूरी होता है। थोड़ा सा समय लेता हूँ लेकिन अच्छे से आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को आप लोग लाइक। इसका जो टाइटल है, टाइटल यानी शीर्षक, जो इसका हेडिंग होता है वो क्या है, द क्लाउड। क्लाउड, इसे हम क्लाउड पढ़ते हैं, ठीक है। क्लाउड का मतलब होता है बादल। बादल पता है आप लोगों को, सफ़ेद रंग का, काले रंग का, जिससे बारिश होती है वो बादल है। बहुत से लोग आसमान बोल देते हैं, तो क्लाउड यानी आसमान नहीं होता। स्काई मीन्स आसमान होता है। आसमान किसे कहते हैं, जो नीले रंग का दिखता है, यानी कि जो खाली जगह है लेकिन नीले रंग का दिखता है उसे हम आसमान कहते हैं। रात को वही अंधेरा होता है तो काला दिखता है, लेकिन उसे हम स्काई कहते हैं। स्काई यानी आसमान, और क्लाउड यानी बादल। बादल आप सभी जानते हैं, जो रुई का गोला जैसे दिखता है, काला सफेद, वो क्लाउड है। तो दोनों में अंतर है, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो भी आपको बता रहा हूँ। तो द क्लाउड एंड और द फार्मर। फार्मर, तो यहाँ पे देखिए द फार्मर। फार्मर यानी क्या होता है, किसान। फार्मर यानी किसान, तो उसे फार्मर कहते हैं, ठीक है। फार्म यानी होता है खेत, और फार्मर यानी खेतों में काम करने वाला। तो खेतों में काम करने वाला कौन होता है, किसान। तो इससे फार्मर बना है फार्म से, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये तो क्या टाइटल की बादल और फार्मर की ये कहानी है। द का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि ये स्पेशल है यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मल किसी क्लाउड के बारे में बात नहीं हो रही। ये जो स्टोरी में है, ये जो फार्मर है, ये यहाँ पे स्पेसिफिक है, विशेष है कहानी में। ये लोग, इनके ऊपर ये स्टोरी है, इसलिए यहाँ पे द का यूज किया गया। सबसे मेन तो ये है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको मैं, ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे, ठीक है। इतना ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। सबसे पहला लाइन देखते हैं, ये आपको टाइटल तो बता दिया हूँ। वंस, वंस यानी एक बार, अ सेंट, एक संत। सेंट का मतलब होता है संत, साधु, संत जो बोलते हैं। मॉन्क यानी साधु होता है, सेंट यानी संत भी होता है, साधु भी होता है, तो उसे हम सेंट कहते हैं, ठीक है। वंस अ सेंट, एक बार एक संत, प्रिडिक्टेड, इसे हम कहते हैं प्रिडिक्टेड। प्रिडिक्टेड का मतलब क्या होता है, प्रिडिक्ट करना यानी अनुमान लगाना। प्रेडिक्ट करना यानी क्या होता है, अनुमान लगाना, जिसे भविष्यवाणी करना भी बोल देते हैं। उन्होंने क्या किया, भविष्यवाणी कर दी। क्या भविष्यवाणी की, दैट। दैट यानी वह भी होता है, दैट यानी उसका भी होता है, दैट यानी की भी होता है, दैट यानी जो भी होता है। लेकिन यहाँ पे मतलब क्या निकलेगा, दैट यानी की, क्योंकि जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे ना आपको समझ आएगा इसका मतलब की होगा कि वह होगा। वंस अ सेंट प्रेडिक्टेड, एक बार एक संत ने भविष्यवाणी की। क्या भविष्यवाणी की, इट वुड नॉट रेन। इट वुड नॉट रेन यानी बारिश नहीं होगी। इट वुड, वुड का मतलब क्या होता है, ये विल का पास्ट टेंस में वुड हो जाता है। यदि हम कोई बात पास्ट टेंस में कहते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए यही बात है प्रेजेंट टेंस में बोलता कि बारिश नहीं होगी, तो हम बोलते हैं इट विल नॉट रेन। इट विल नॉट रेन, बारिश नहीं होगी। लेकिन अब यही चीज़ को स्टोरी में बताया गया है, और स्टोरी कब होती है, भूतकाल में होती है, यानी बीत चुका समय। कोई यदि भूतकाल समय में यानी बीता हुआ समय में कोई ऐसे बोल रहा था कि बारिश नहीं होगी या कुछ नहीं होगा, यानी भूतकाल में वो भविष्यकाल की बात कर रहा है, ये आप समझ रहे हैं। यदि प्रेजेंट टेंस में अभी मैं बोलता कि बारिश नहीं होगी, तो यहाँ पे विल का यूज होगा। लेकिन वही चीज़ ये कब बोला जा रहा है, भूतकाल में, यानी कि स्टोरी क्या होता है, बीता हुआ समय में होता है। तो स्टोरी में कहा गया कि बारिश नहीं होगी, तो यहाँ पे इसलिए विल की जगह वुड का यूज कर रहे हैं। यानी विल क्या चीज है, वुड क्या है, विल का पास्ट टेंस है, वुड। और बहुत सारे इसका और भी नियम है कि जब हम किसी से कुछ अच्छी मतलब कुछ रिस्पेक्टफुली किसी से बात करें तो भी हम वुड का यूज करते हैं। तो इसका यूज आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, होगा। अब बारिश इसलिए होगी क्योंकि बारिश को हम स्त्रीलिंग मानते हैं। इट वुड नॉट रेन, बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी। फॉर 7 ईयर्स, फॉर यानी के लिए, 7 ईयर्स यानी 7 वर्षों के लिए।
तो ईयर्स, ईयर यानी एक साल, एस जुड़ा यानी प्लूरल बहुवचन हो गया, 7 ईयर्स यानी 7 वर्षों तक अब बारिश नहीं होगी, या 7 वर्षों के लिए बारिश नहीं होगी। एक बार एक संत ने ऐसी भविष्यवाणी की। यहां तक क्लियर हो गया? एक एक बात समझिए आपको। एक बार इस संत ने भविष्यवाणी की कि इस बार मतलब 7 वर्षों तक अब बारिश नहीं होगी। when जब, when यानी जब, यानी एक, सिंपल, सिंपल यानी सामान्य साधारण, फार्मर जब एक साधारण किसान, हर्ड, इसे हियर नहीं बोलेंगे, हर्ड बोलेंगे, हर्ड यानी सुना, जब एक साधारण किसान ने इसे सुना, दिस न्यूज, दिस यानी इस, दिस यानी यह भी होता है, इस भी बोल सकते हैं, न्यूज यानी समाचार, जब इस समाचार को एक साधारण किसान ने सुना, वेन यानी जब, हर्ड यानी सुना। क्लियर हो गया यहाँ तक के? अब ये समाचार को जब एक साधारण से किसान ने सुना तो फिर क्या हुआ कि बारिश नहीं होगी 7 साल, तब क्या हुआ? ही टुक हिज प्लो, इसे हम क्या पढ़ते हैं? प्लाव, इसे प्लाव इस प्रकार उच्चारण करते, प्लॉग ऐसे नहीं पढ़ेंगे, प्लाव इस प्रकार से उच्चारण करेंगे। ही टुक हिज प्लो, उसने, ही यानी वह भी होता है और उसने भी होता है, उसने लिया, टेक यानी लेना, टेक का पास्ट टेंस टुक, उसने लिया, क्या लिया? हिस, हिस यानी उसके, उसके प्लॉ, प्लॉ यानी होता है हल या फिर कुदाल, जिससे हम ऐसे खुदाई का काम करते हैं ना, उसे प्लॉ कहते हैं। हल भी बोलते हैं और उसे खुदाई करने वाला जो होता है उसे भी हम प्लॉ कहते हैं, ठीक है। तो उसने अपनी कुदाल ली, अब कुदाल, रापा, क्या क्या नाम रहता है उसका, वो ली खोदने का चीज को, एंड और केप्ट, केप्ट यानी होता है रखा, कीप का पास्ट टेंस केप्ट है, और रखा, क्या रखा? इन होम, इन यानी में, होम यानी घर, और घर में रखा, इसे रख दिया खुदाई करने। जब उसने सुना कि यार 7 वर्षों तक तो बारिश ही नहीं होगी, तो उसने अपने हल को या फिर जो भी खुदाई का जो था उसके पास कुदाल वगैरह, उसे क्या किया? इन होम, घर में उसे केप्ट रख दिया। एंड थॉट, और सोचा, थिंक यानी सोचना, थॉट यानी सोचा, ये इसका प्रेजेंट टेंस भी आपको बता रहा हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं सर पास्ट टेंस स्टोरी में केवल पास्ट टेंस की प्रैक्टिस होती है, नहीं भाई मैं आपका प्रेजेंट भी बताता हूँ आपको। एंड थॉट और सोचा, तो आपको बता दिया थिंक यानी सोचना, उसका पास्ट टेंस में थॉट बोलते हैं। एंड थिंक और सोचता है तो प्रेजेंट टेंस में थिंक होता, और पास्ट टेंस की कहानी इसलिए थॉट हम यूज करेंगे। एंड थॉट और सोचा, इफ इट, यदि, इफ यानी यदि, इट वुड नॉट रेन, यदि बारिश नहीं होती है, या बारिश नहीं होगी, क्योंकि वुड का यूज हुआ ना, मैंने बताया था गा गी गे, फ्यूचर टेंस। यदि बारिश नहीं होगी, वुड नॉट रेन यानी बारिश नहीं होगी, फॉर 7 ईयर, 7 वर्षों के लिए यदि बारिश नहीं होगी, उसने सोचा कि 7 वर्षों के लिए यदि बारिश नहीं होगी, देन, तब, देन यानी तब, इट्स नॉट नेसेसरी, तो इसे हम बोलेंगे इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है, नॉट यानी नहीं, नेसेसरी, नेसेसरी यानी होता है आवश्यक या फिर जरूरी, तब ये जरूरी नहीं है टू, क्या करने का? टू इरिगेट, इरिगेट यानी होता है सिंचाई करना, यानी जो खुदाई उदाई का काम, सिंचाई करना, खेती करना, उसे हम इरिगेशन बोलते हैं। इरिगेशन यानी सिंचाई करना, इरिगेट यानी वही सिंचाई। तो सिंचाई करना जरूरी नहीं है। द फील्ड, फील्ड यानी खेत, फील्ड यानी क्या होता है? खेत को हम फील्ड कहते हैं, फार्म को भी बोलते हैं फील्ड यानी भी, फील्ड यानी मैदान होता है वैसे तो, लेकिन फील्ड यानी खेत को भी फील्ड कहा जाता है, मैदान को भी फील्ड कहा जाता है। तो अब यहाँ तक क्लियर हो गया। देन इट्स नॉट नेसेसरी, तब ये जरूरी नहीं है क्या कि मैदान की हम क्या करें? इरिगेट करें, यानी मैदान को इरिगेट करें, यानी मैदान की सिंचाई करें या मैदान की खेती करें, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अब 7 साल तक तो बारिश होगी नहीं, तो कोई जरूरी नहीं है, ऐसे बोल रहा है। क्लियर हो गया ना? कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करेंगे, मैं क्लियर कर दूंगा। ही सैट, ही यानी वह, सैट यानी बैठा, सिट का पास्ट टेंस सैट होता है, सिट यानी बैठना, सैट यानी बैठा। ही सिट, वह बैठा, 3 days, 3 दिनों तक, 3 days यानी 3 दिनों तक, डेज, डे यानी 1 दिन होता है, अब 1 से ज्यादा हुआ 2 हुआ तो डेज बोलेंगे, 3 है तो डेज 100 है तो डेज 1000 है तो डेज, यानी 1 से ज्यादा हुआ तो डेज बोलेंगे, और केवल अ डे या फिर 1 डे ऐसा है तो डे बोलेंगे। अब 1 से ज्यादा हुआ तो डेज, क्योंकि बहुवचन हो जाता है। ही सैट 3 days, वह 3 दिनों तक बैठा, वह 3 दिनों तक बैठा। एट, एट यानी होता है पर, कहाँ पर बैठा? होम, एट होम। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। ही सैट 3 days एट होम, वह 3 दिनों तक घर में बैठा, घर पर बैठा, एट है इसलिए पर, इन होता है ना में, तो घर पर बैठा। विथ नो वर्क, विथ यानी के साथ,
नो वर्क यानी बिना किसी काम के, नो वर्क यानी बिना किसी काम के, तो विथ यानी से भी होता है, साथ भी होता है। अब कोई काम नहीं था इसलिए वो बैठ गया। बट लेकिन, बट यानी लेकिन, किंतु, परंतु से बट कहते हैं, बुट नहीं पढ़ोगे। ऑन द फोर्थ डे, ऑन यानी पर, द फोर्थ डे चौथे दिन पर या चौथे दिन को, इस प्रकार से ऑन का अलग अलग यूज होता है। ऑन द फोर्थ डे चौथे दिन पर, ही फेल्ट बोर्ड, फेल्ट यानी हो जाना, कुछ हो जाने को हम बोलते हैं फेल्ट। ही फेल्ट बोर्ड, बोर हो जाना, तो बोर्ड पास्ट टेंस इसलिए बोर्ड, वह क्या हो गया, बोर हो गया। बोर हो जाने को एकदम हिंदी आपको तो नहीं बता पाऊंगा, जैसे आलस हो जाते हैं ना, मन में क्या होता है, आलस आ जाता है एकदम ज्यादा, उसे हम बोर बोल देते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो वो क्या हो गया, बोर हो गया, उसके मन में आलस आ गया। ही थॉट, उसने सोचा, वह सोचा, ही यानी वह भी होता है, तो आप बताओ वह सोचा सही होगा कि उसने सोचा, तो जी हाँ उसने सोचा। इसलिए मैंने आपको बताया सेंटेंस को जब आगे पढ़ोगे ना तब सही समझ आता है कि इस ही को हम वह पढ़ें कि उसने पढ़ें, तो इस प्रकार से धीरे धीरे समझ आते आता है, ठीक है। तो ही थॉट, उसने सोचा, इफ आई वुड नॉट इरिगेट, यदि मैं नहीं करूंगा, नॉट यानी नहीं, वुड यानी गागी के, मैंने आपको बताया। इफ आई वुड नॉट इरिगेट, यदि मैं नहीं करूंगा, क्या नहीं करूंगा, सिंचाई, द फील्ड यानी खेत की, यदि मैं खेतों की सिंचाई नहीं करूंगा, सॉरी खेत की सिंचाई, क्योंकि फील्ड से नहीं लिखा हुआ है, फील्ड्स होता तो खेतों की, अब एक खेत है इसलिए फील्ड लिखा है यानी खेत की। यदि मैं खेत की सिंचाई नहीं करूंगा, आई विल फॉरगेट, मैं भूल जाऊंगा, विल फ्यूचर टेंस गागी गे, आई विल मैं होऊंगा, क्या होऊंगा, फॉरगेट यानी भूल जाना, तो आई विल फॉरगेट, मैं भूल जाऊंगा। द यूज ऑफ प्लॉ, द यूज ऑफ प्लॉ मतलब प्लो का यूज, यानी उस हल को चलाना या उस जो भी उसके पास कुदाल वगैरह था उसका यूज, उसका उपयोग करना, उसे यूज करना बोलते हैं। तो मैं क्या है जो हल का उपयोग करना मैं भूल जाऊंगा। भाई यदि इतना 7 साल तक मैं यूज मान लो बोलूंगा बारिश नहीं होने वाली और मैं बैठे रहूंगा खाली, तब तो मैं हल का यूज करना ही भूल जाऊंगा। इस प्रकार से उसने सोचा, फिर क्या हुआ देखिए, बस इतना ही है स्टोरी, छोटा सा है लेकिन डिटेल में समझा रहे समय लग रहा है। यहां तक समझ आ गया। थिंकिंग दिस, ऐसा सोचते हुए, तो वहां पे थिंकिंग दिस यानी क्या था, ऐसा सोचते हुए। ही टुक, उसने, ही यानी उसने, वह भी होता है उसने, मैं बार बार बता रहा हूं, उसने लिया, वह लिया ऐसे थोड़ी होगा, उसने लिया, टुक यानी लेना, टेक यानी लेना होता है, टुक यानी लिया, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में टेक बोलेंगे और पास्ट टेंस में टुक बोलेंगे। ही टुक, उसने लिया, हिज प्लॉ, देखिए मैंने लिखा प्लॉ, हिज प्लॉ, अपने हल को या फिर अपने कुदाल को, एंड वेंट और गया। अब यहाँ पे वेंट यानी गया क्यों हुआ, गो यानी होता है जाना और गो का पास्ट टेंस है वेंट, ठीक है। ये थोड़ा अलग टाइप से लगता है क्योंकि भाई जैसे थिंक का थॉट थोड़ा मिला जुला लग रहा है ना, थोड़ा मिला जुला लग रहा है। विल का वुड थोड़ा मिला जुला लग रहा है, लेकिन अब एकदम से वेंट, ये गो का वेंट कैसे हो गया, तो भाई इंग्लिश में ऐसे ही बनाया तो हमें ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो गो वेंट गॉन ऐसे 3 फॉर्म होता है, तो गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड है, गॉन थर्ड फॉर्म है। और थर्ड का यूज भी हम परफेक्ट टेंस वगैरह में करते हैं या फिर जब हम पैसिव वगैरह बनाते हैं तो वो अलग चीज़ है। अभी ये जान लीजिए, एंड वेंट और गया, गो यानी जाना, वेंट यानी गया, तो पास्ट टेंस में वेंट लगाए, एंड वेंट और गया, टू इरिगेट, टू यानी के लिए, उसके लिए हम टू का यूज कर रहे हैं, टू इरिगेट सिंचाई करने के लिए, हिज फील्ड, उसके फील्ड, उसके खेत वो सिंचाई करने के लिए गया। नाउ ही वॉज हैप्पी, नाउ यानी अब, ही वॉज, ही यानी वह, वॉज यानी था, हैप्पी यानी खुश। नाउ ही वॉज हैप्पी, अब वह खुश था, नाउ यानी अब, इसे नाउ पढ़ेंगे, अब वह खुश था। दैट की, अब वह खुश था कि, ही वुड प्रैक्टिस, उसकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी, या प्रैक्टिस यानी अभ्यास होना, कि उसकी अभ्यास होगा, उसका अभ्यास होगा, इरिगेशन यानी सिंचाई करने का अभ्यास होगा, इन स्पाइट ऑफ नो रेन, स्पाइट यानी बावजूद, स्पाइट यानी बावजूद, स्पीटे ऐसे नहीं पढ़े, स्पाइट पढ़ेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। स्पाइट क्योंकि लास्ट में ई होता है ना, तो ये जो ए ई आई ओ यू जो वॉवेल्स होता है उसका वही ध्वनि निकलता है, आई है तो आई निकलेगा, ए है तो ए निकलेगा, तो स्पीड नहीं स्पाइट, आई है तो आई, स्पाई ऐसे होता है यदि लास्ट में ई होता है तो। स्पाइट और ई को नहीं पढ़ते, केवल इसको पढ़ते, स्पाइट। इरिगेशन इन स्पाइट, प्रैक्टिस इरिगेशन इन स्पाइट ऑफ नो रेन, स्पाइट यानी के बावजूद, ऑफ नो रेन यानी बारिश नहीं होने के बावजूद भी,
वह खुश था कि उसका सिंचाई की प्रैक्टिस होगी, यानी अभ्यास होगा, सिंचाई करने का अभ्यास होगा। बारिश भले ही ना होने की, मेरी सिंचाई करने का अभ्यास तो रहेगा भाई कम से कम। ये वो उसने शुरू कर दिया भाई। फिर क्या हुआ देखिए, देन तब या फिर ही सॉ उसने देखा, अ क्लाउड एक बादल देखा, वाइल वर्किंग यानी करते समय, वाइल यानी जिस समय, उसे वाइल कहते हैं, जबकि को भी वाइल कहते हैं, है ना। वाइल यानी जिस समय या फिर जबकि की जगह हम वाइल का यूज करते हैं। क्लाउड वाइल वर्किंग, जिस समय वो वर्किंग यानी काम कर रहा था, बट ही डिडंट लाइक, लेकिन ही डिडंट उसने नहीं किया, डिड नॉट का डिडंट बोलते हैं, उसने नहीं किया था, क्या नहीं किया था, लाइक उसने पसंद नहीं किया, लाइक यानी पसंद करना होता है, या फिर जैसे को भी लाइक बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पसंद करना, उसने पसंद नहीं किया, टू सीट यानी इसे देखकर उसने क्या किया, पसंद नहीं किया, कि भाई वो किसान जो काम कर रहा है वो ये देखकर बादल को पसंद नहीं आया। सडनली यानी अचानक से, द क्लाउड तो आसमान ने, अब यहाँ पे बोलेंगे आप अ क्लाउड आए, यहाँ पे द क्लाउड क्यों बोल रहे हो, क्योंकि एक बार यूज होता है, अ क्लाउड एक बार यूज हो गया ना, अब दोबारा आप देखोगे अ क्लाउड कहीं पे यूज नहीं होगा, वहाँ पे द क्लाउड का यूज होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में जब यूज करते हैं तो हम एक क्लाउड के अ का यूज करते हैं, अब दोबारा जब उसका यूज होगा ना तो देखना अ क्लाउड कहीं नहीं लिखा होगा, द क्लाउड ही होगा ऐसे यूज। वैसे ही अ डॉग या फिर अ लायन ऐसे एक बार सबसे पहले यूज होता है सेंटेंस में, उसका दोबारा जब उनका यूज होता है ना तो अ डॉग अ लायन ऐसे यूज नहीं होगा, द डॉग द लायन ऐसे यूज होता है, ठीक है। इस प्रकार से इंग्लिश में ये भी समझने वाली चीज़ है जो आपके काम आएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे अ क्लाउड का यूज हुआ था, अब आप देखोगे द क्लाउड, है ना। द क्लाउड कॉल द फार्मर, और बादल ने, कॉल्ड यानी होता है पुकारना या फिर बोलना, उसे कॉल्ड कहते हैं, कॉल्ड यानी बोलना पुकारना। कॉल द फार्मर एंड सैड, फार्मर को बुलाया, कॉल्ड यानी बुलाना भी होता है, एंड सैड और कहा, पुकारा और कहा, बुलाया और कहा, तो कॉल्ड यानी बुलाना पुकारना, उसे कॉल्ड कहते हैं। क्लाउड कॉल द फार्मर, बादल ने किसान को बुलाया, एंड सैड और कहा, सैड यानी कहना, ओ फूलिश फार्मर, ओ यानी हे, हम हिंदी में बोलते हैं हे राजन ऐसे बोलते हैं ना, वही ओ है। हे फूलिश फार्मर, ओ फूलिश फार्मर, हे मूर्ख किसान या फिर अरे मूर्ख किसान, फूलिश यानी मूर्ख, फार्मर यानी किसान, अरे मूर्ख किसान, इट हैज़ बीन प्रेडिक्टेड मतलब हो चुका है, इट हैज़ बीन यानी ये हो चुका है, हैज़ बीन ये क्या हो चुका है, प्रेडिक्टेड हो चुका है, ये यानी भविष्यवाणी हो चुकी है, दैट कि ये भविष्यवाणी हो चुकी है कि इट वुड नॉट रेन फॉर 7 ईयर्स, इट वुड नॉट रेन फॉर 7 ईयर्स, कि 7 वर्षों तक बारिश नहीं होगी, ये भविष्यवाणी हो चुकी है। वाई आर यू वेस्टिंग, वाई यानी क्यों, आर यू यानी कर रहे हो, वेस्टिंग यानी होता है नष्ट करना, वेस्टिंग यानी होता है नष्ट करना या फिर व्यर्थ करना, तो उसे वेस्टिंग कहते हैं, वेस्ट कर दिया, पूरा व्यर्थ कर दिया। वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, तुम अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो, वेस्ट करना बर्बाद करने को बोलते हैं। वाई आर यू वेस्टिंग, तुम बर्बाद क्यों कर रहे हो, योर टाइम अपना समय। तो बादल ने ऐसे कहा कि भाई जब भविष्यवाणी हो चुकी कि बारिश नहीं होने वाली है तो तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, इन द फील्ड यानी खेतों में, खेत में क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क। देखिए वाई यानी क्यों, इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप नहीं लगा है, क्वेश्चन मार्क यानी सवाल पूछ रहे हैं। वाई आर यू, तुम क्यों कर रहे हो, वेस्टिंग योर टाइम अपना समय बर्बाद, इन द फील्ड खेत में, तुम खेत में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। क्लियर हो गया, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। वी विड नॉट कम एस रेन, वी वुड नॉट, वी यानी हम, वुड नॉट यानी नहीं आएंगे, कम एस रेन एज यानी जैसे या के रूप में, को एस बोलते हैं, के रूप में उसको हम एस बोलते हैं। कम एस रेन मतलब बारिश के रूप में हम नहीं आएंगे, यानी हम बारिश बन के नहीं आने वाले, ये बादल बोल रहा है। फिर क्या हुआ देखिए, देन द फार्मर रिप्लाइड, तब किसान ने रिप्लाइड यानी जवाब दिया, उत्तर दिया को रिप्लाई बोलते हैं, लेकिन पास्ट टेंस से रिप्लाइड ईडी जुड़ गया है, रिप्लाई यानी REPLY होता है तो वाई को हट के IED लगता है, कभी भी पास्ट टेंस बनाते हैं ना रिप्लाई का तो वाई हट के IED लग जाता है, रिप्लाई कैसे होता है REPLY, ठीक है। तो पास्ट टेंस में रिप्लाइड बोलेंगे। देन द फार्मर रिप्लाइड, तब किसान ने जवाब दिया, उसे रिप्लाई करना बोलते हैं। अरे यार मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ मैसेज का, मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, वही रिप्लाई होता है। जवाब दिया दैट कि ही वाज बैफल्ड,
वह था, बैफल्ड यानी होता है चकरा जाना, मैंने लिखा हो यहाँ पे, मुझे भी नहीं पता था, मैंने सर्च मारा है। बैफल्ड यानी चकरा जाना, कि मैं चकरा गया था, टू थिंक ये सोचकर मैं चकरा गया था, बहुत चक्कर आ गया था, दैट कि इफ ही वुड यदि वह, नॉट ही वुड नॉट वह नहीं करेगा, यूज द प्लॉ यानी हल का यूज नहीं करेगा, यदि हल का प्रयोग नहीं करेगा, इन इरिगेशन यानी सिंचाई में, ही माइट वह शायद, ही माइट यानी होता है शायद या फिर हो सकता है, ही माइट फॉरगेट वह भूल सकता है, माइट यानी कुछ हो सकने को माइट बोलते हैं, लेकिन उसका जो होता है संभावना थोड़ा कम होता है तो माइट बोलते हैं। ही माइट फॉरगेट वह भूल सकता है, द यूज यानी उपयोग, यदि वो क्या करेगा, मैं ये डर गया था कि यदि मैं यूज़ नहीं करता हूँ सिंचाई के लिए इस हल का तो मैं इसका उपयोग करना भूल सकता हूँ। हियरिंग दिस ऐसा सुनकर, इसे सुनकर उसे हियरिंग दिस ऐसे बोलते हैं। हियरिंग दिस यह सुनकर, द क्लाउड थॉट बादल ने सोचा। अब ये सुनकर बादल ने क्या सोचा, देखिए अब मजा आएगा आपको। दैट द फार्मर इज राइट, कि दैट यानी कि, द फार्मर इज राइट किसान सच सही है, राइट यानी सही। उसने सोचा कि अरे किसान तो सही है, वो तो सही बोल रहा है, यदि यूज़ नहीं करेगा वो तो भूल जाएगा। अब ये क्या बोल रहे हैं देखिए, अब आपको अच्छा लगेगा। इफ़ आई वुड ऑल्सो नॉट गो एस रैन, यदि मैं भी नहीं जाता हूँ, आई वुड नॉट गो, आई वुड ऑल्सो नॉट गो, ऑल्सो यानी मैं भी, ऑल्सो यानी भी, आई यानी मैं, आई वुड ऑल्सो मैं भी, नॉट यानी नहीं, वुड यानी गागीगे, आई वुड ऑल्सो नॉट गो मैं भी नहीं जाऊँगा, इफ़ यानी यदि मैं भी नहीं जाऊँगा, एज रैन बारिश बनकर या बारिश के रूप में यदि मैं भी नहीं जाऊँगा, ऑन अर्थ यानी धरती पर, ऑन यानी पर, अर्थ यानी धरती, यदि मैं भी धरती पर बारिश बन के नहीं जाऊँगा, आई कैन ऑल्सो मैं, कैन यानी सकना, मैं सकता हूँ, ऑल्सो यानी भी, फॉरगेट यानी भूलना, तो मैं भी भूल सकता हूँ, आई कैन ऑल्सो फॉरगेट तो मैं भी भूल सकता हूँ, माय मेरा, वर्क यानी काम, तो मैं भी अपना काम भूल सकता हूँ। क्लियर हो गया यहाँ पर कि द फार्मर इज राइट, दैट द फार्मर की किसान सही है, इफ़ आई वुड ऑल्सो नॉट गो एज रैन यदि मैं भी बारिश के रूप में नहीं जाऊँगा, ऑन अर्थ धरती पर नहीं जाऊँगा, आई कैन ऑल्सो फॉरगेट मैं भी भूल सकता हूँ, माई वर्क मेरा काम मैं भी भूल सकता हूँ, फ्रॉम दैट डे ऑन और उस दिन से या उस दिन पर, इट स्टार्टेड रेनिंग यानी बारिश हुई, इट स्टार्टेड रेनिंग यानी बारिश होना शुरू हुआ, तो उसे हम इट स्टार्टेड रेनिंग बोलते हैं, बारिश होना शुरू हुआ, और उस दिन क्या हुआ, बारिश होना शुरू हो गया वहाँ, क्योंकि भाई बादल बोला अरे सही बोल रहे किसान, तो यदि मैं भी इसके जैसे मान लो बारिश करना भूल गया मान लो, तो फिर हमेशा की तरह मैं भी मान लो 7 साल में बरसूंगा ये सोच रहा हूँ, तो भाई 7 साल पता चला मैं बरसना ही भूल गया, उससे अच्छा चलो भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वो फिर क्या हुआ, बरसना शुरू हो गया। तो इससे हमें मोरल क्या मिलता है, शिक्षा क्या मिलती है, वी शुड नेवर लूज होप, लूज पढ़ते इसके, वी शुड नेवर लूज होप, हमें शुड यानी चाहिए, वी शुड हमें चाहिए, नेवर यानी नहीं, हमें नहीं चाहिए, लूज होप यानी होती है, होप यानी क्या बोलना चाहिए, इच्छा या आशा बोलते हैं, उसे आशा बोलते हैं, कि हमें कभी भी आशा नहीं खोनी चाहिए, लूज करना यानी खोना, तो हमें कभी भी आशा नहीं खोनी चाहिए, मन में आशा होनी चाहिए कि नहीं ज़रूर कुछ अच्छा ही होगा। तो भाई आपके जीवन में भी यदि कुछ गलत चल रहा है तो आप लोग भी आशा ना खोइए, अच्छा समय सबके लाइफ में आता है, जीवन में आता है, बुरा समय भी आता है लेकिन ज़रूर बीतता है, ऐसे कोई आदमी नहीं इनके जीवन में हमेशा बुरा ही चल रहा है, कभी ना कभी अच्छा समय आएगा। तो इसी होप में आप लोग क्या कीजिए, अपना जीवन बिताइए और अच्छे समय का इंतजार कीजिए, आप भी अपना होप लूज़ नहीं करेंगे। तो ये थी मेरी एडवाइस और ये थी मेरी क्लास। तो यदि थोड़ी भी पसंद आई हो और जिन्हें समय ज़्यादा लगा उनके लिए सॉरी, और जिन्हें वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और आपके लिए खुशखबरी ये भी है कि इसका जो ट्रांसलेशन है मैं अपने साइट में डालने वाला हूँ, साइट कल ही लॉन्च कर दूंगा और आपको डिटेल में बताऊंगा क्या क्या साइट में आपको उपलब्ध कराने वाला हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।